वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इरा। इसको हम स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ के हर फील्ड में अपनी जगह बना ली है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वेदर हो, गवर्नमेंट हो, हेल्थ सेक्टर हो, कम्युनिकेशन हमने करनी हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, रेलवेज हो, इंडस्ट्री हो, चाहे सिक्योरिटीज हो, हमारे हर फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे हमारा कंप्यूटर हो, चाहे और गैजेट्स हैं हमारे, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने में हमें हेल्प करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इसका हम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं या स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करते हैं कि हमारे घरों में क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे इंटरटेनमेंट के साधन हैं, उनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो किससे है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। हम कहाँ से एंटरटेन करते हैं? अगर हमने म्यूजिक सुनना है तो हम टीवी ऑन कर रहे हैं, अगर गेम्स खेलनी है तो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। वो पहले जमाने की गेम्स आजकल बच्चे नहीं खेलते कि चलो जो प्लेग्राउंड में जाकर हम गेम्स खेलते थे शाम के वक्त। प्लेग्राउंड में तो आजकल यही है कि जो प्लेयर्स हैं जो रियली पे गेम्स से कनेक्टेड हैं वही जाते हैं। तो बाकी अगर गेम्स खेलनी हो तो स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने मोबाइल पर गेम्स खेल रहे हैं या टीवी में गेम्स देख रहे हैं। और क्या है, अगर हमने कोई ईमेल करनी हो, कोई हमने ईमेल करनी है, कोई चैटिंग करनी है किसी के साथ अपने मोबाइल पे, या हमने इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो, सर्फिंग जिसको कहते हैं, तो हमने सर्फिंग करनी हो इंटरनेट पे, तो हम किससे करते हैं? थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारा पीसी हो, तो उसको हम यूज करके फिर हम अपने सारे काम करते हैं। उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत यूज हो रही है। डिफरेंट सीडीज बनी हुई हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीडीज बनी है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हो। और ई लाइब्रेरीज है। ई लाइब्रेरी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। अब आपको कहीं भी लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे किसी भी ई लाइब्रेरी के मेंबर बन सकते हो और आप वहां पर बुक्स को एसेस कर सकते हो। ऐसे ई जर्नल आपको मिल जाएंगे। तो जर्नल जो है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जर्नल हो सकते हैं। तो उसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप ई जर्नल को खोल के वहां से कर सकते हो। ऐसे ही न्यूज लेटर है। अब हमारा जो है न्यूज़पेपर तो हमें सुबह मिलता है, पर हमें खबरें जो है वो क्या है, हमें शाम को ही पता चल जाती हैं। कि जो ई न्यूज़पेपर है उससे हम जो है अपनी खबरें, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, तो उससे हम क्या है, हम अपनी सारी खबरें जो है उसका पता हमें चल जाता है। कोई भी एजुकेशन जो है वो आपने देखा होगा कि टीवी पर भी बहुत से गवर्नमेंट ने भी चैनल चलाए हुए हैं जिसके द्वारा आप लर्निंग कर सकते हो। ऐसे जो टीचर्स हैं वो जो डिफरेंट गैजेट्स यूज करते हैं, चाहे पेन टैब कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, जो है स्मार्ट बोर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में क्या है कि जो सैटेलाइट्स हैं उनको यूज करके हम पता कर लेते हैं कि हमारा जो है आने वाली कोई भी डेट हो उस वक्त मौसम का हमारी सिटी में या किसी और शहर में या किसी और देश में मौसम उस दिन क्या होगा। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लान्स तैयार कर लेते हैं। तो वेदर की इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा ही मिलती है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन वही अभी मैंने आपको होम में बताया था कि कोई भी आप इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, कोई आप गेम खेलना चाहते हैं, कोई उसके लिए आपको सीडीज मिल जाएंगी। टीवी है आपके पास, मोबाइल है, मोबाइल में आप कोई भी जो है अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप कोई भी प्रोग्राम देख के अपने आप को जो है रिफ्रेश कर सकते हो। सीडीज हैं, गेम्स खेल सकते हो, बाकी ईमेल कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ करके अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हो। उसके बाद है बैंकिंग। उसके बाद क्या है? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग में हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है। कोई भी जो हमने फंड ट्रांसफर करना, पैसों का जो लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू हम
कर लेते हैं। उसमें है कई फैसिलिटीज दी हुई है कि आपने पे नाउ की फैसिलिटी होती है, या आपने 15 दिनों बाद देना है, शेड्यूल कर लो, या 1 महीने बाद देना है, उसका सारा इंतजाम जो है इसमें किया जाता है। और उसके बाद अगर आपने कोई एफडी अपनी बनानी है, फिक्स डिपॉजिट बनाना है, तो पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, पर लेकिन अब ये फैसिलिटी आपको अपने घर बैठकर ही मिल जाती है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप खुद अपने अकाउंट से एफडी जो है वो बना सकते हो। बाकी आपके पास एटीएम फैसिलिटी, एटीएम है, एटीएम फैसिलिटी जो है वो आपको मिलती है। वो जो एटीएम है वो भी एक इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही जरिया है। उससे आपको पता चल जाता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितना बैलेंस है पिछले 10 दिनों में। अगर आप पिछली 10 ट्रांजैक्शंस का अगर आप पता करना चाहते हो तो आप वहां से जाके बैंक से अपनी मिनी स्टेटमेंट निकलवा लेते हो, और आपको पता चल जाता है कि कितनी हमने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए। तो कस्टमर्स के अकाउंट हैं, अगर उस उनके अकाउंट में बैंक ने इंटरेस्ट जमा करना हो, आपका जो सेविंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, उसका इंटरेस्ट आप पता कर सकते हो। बाकी जो बैंक के कस्टमर्स हैं, कस्टमर मतलब जो जिन्होंने अपना खाता बैंक में खुलवाया हुआ है, उसके अकाउंट में अगर जो है उन्होंने इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाना हो, या अगर आपने कोई लोन लिया हो तो आपको ब्याज लगना हो, इंटरेस्ट लगना हो, तो फिर उसमें भी जो है बैंक अपने आप आपके खाते से इंटरेस्ट काट लेता है। या अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी जो किश्त होती है, जिसको हम किश्त कहते हैं, तो वो किश्त जो है जितनी भी अमाउंट की है वो बैंक अपने आप आपके खाते से निकाल लेता है। वो क्यों कैसे निकालता है? थ्रू नेट बैंकिंग। तो वो आपके अकाउंट से अपने ऑटोमेटिकली पैसे जो है वो क्या कर देता है, डेबिट कर लेता है। तो वो भी किसकी मदद से किया जाता है? वो भी आईटी की मदद से ही किया जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो एल हो एल हो या कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। एल क्या होती है? जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, तो वो अब जो है जितने भी काम करती हैं वो ऑनलाइन काम कर रही हैं। अगर आपने प्रीमियम देना है सपोज, तो आप ऑनलाइन प्रीमियम पे कर सकते हो। प्रीमियम क्या होती है? किश्त होती है, जो आपने पॉलिसी ली है उसकी किश्त, तो वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। अगर आपने कोई पॉलिसी लेनी है तो आपको वहाँ कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद भी सकती हो। तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने क्लेम के लिए अप्लाई किया, तो क्लेम भी आपके खाते में अपने आप जमा हो सकता है। आप जो है उनका वेबसाइट खोल के आप क्लेम के लिए अप्लाई कर दोगे, तो आपको जो है जितना भी आपका क्लेम मिलता है वो आपको आपके खाते में, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तो अगर उनको लगता है कि वाकई आपको इतना क्लेम मिलना चाहिए, तो क्लेम का अमाउंट भी आपके खाते में डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट है रेलवेज। रेलवेज का जितना भी काम होता है, चाहे वो आपने टिकट बुक करनी है, चाहे टिकट्स को कैंसिल करना है, वह भी आप अपने घर बैठे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने टाइम का पता लगाना है कि हमारी जो ट्रेन है वो कितने टाइम पर आ रही है, उसका भी आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन हमारी लेट तो नहीं है। अगर आपने ट्रेन को ट्रैक करना है, ट्रैक करने का मतलब पता करना हो कि हमारा कोई सपोज रिश्तेदार आ रहा है तो ट्रेन कहाँ पहुंची है इस वक्त, तो उसका भी पता चल जाएगा कि ट्रेन कहाँ पहुंची है। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। अगर आपने रिजर्वेशन वर्ड यूज करते हैं या बुकिंग वर्ड यूज करते हैं, तो रिजर्वेशन करनी हो, बुकिंग करनी हो, वो भी आप ऑनलाइन घर बैठ के ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हो। अगर आपने कैंसिल करनी है, कैंसिल भी कर सकते हो। तो और जितनी भी फैसिलिटीज जो ट्रेन प्रोवाइड करती है, तो उन सब फैसिलिटीज का पता आप घर बैठे ही कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आईटी का बहुत योगदान है कि अगर आपने स्टॉक रखना है, चाहे आपने मटेरियल का स्टॉक रिकॉर्डिंग करनी है कि हमारे पास कितना मटेरियल जो है हमने रिसीव किया, कितना हमने इशू किया, उसका रिकॉर्ड रखना हो। अगर हमने वेजेस का रिकॉर्ड रखना हो तो हम जो है वेजेस की जो है वेज शीट्स
वेज शीट्स बना सकते हैं। बाकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड वो भी ऑनलाइन मेंटेन हो जाता है। बाकी अकाउंट्स तो आपको पता ही है, अकाउंट्स जो है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारा कुछ आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू तैयार कर सकते हो। और कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन कर सकते हो। बाकी जो है मार्केटिंग में भी इसका बहुत आईटी का यूज हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का क्या मतलब है कि आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो वो आप देखते हो कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वो क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आईटी का यूज करके हम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की जो है। मार्केट की अगर हमने रिसर्च करनी है, वो भी आप सर्वे कर सकते हो ऑनलाइन जो है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट को बाई करते हो तो उसमें के बाद कहते हैं कि आप अपना इसके ऊपर अपने जो है हमारी सर्वे का जवाब दो। तो वो भी क्या है, वो भी ऑनलाइन सर्वे हो जाता है। बाकी जो है इंडस्ट्री में कोई भी पेमेंट करनी हो, चाहे हमारे जो कस्टमर्स हैं, जिनसे हम जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो भी हमें ऑनलाइन जो है चेक्स भेज देते हैं। या जो हमने अगर जो है हमने किसी को पेमेंट करनी है, तो वो भी हम ऑनलाइन मीडिया के द्वारा या चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भेज सकते हैं, या हम जो है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर, ठीक है, मनी ट्रांसफर जो है वो हो जाती है। ये इधर से काट देना है, ये रेलवेज का था। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ में क्या है, हेल्थ जो सेक्टर है, जितने भी आप देख रहे हो कि स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग मशीन्स हैं। अगर कोई ऑपरेशन हो रहा हो, है ना, अगर सपोज हार्ट का ऑपरेशन हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक टीवी लगा होता है, तो उसके ऊपर आप सारा ऑपरेशन देख रहे हो। जो जो पेशेंट होता है, उसके जो साथ में उसके घर के मेंबर गए होते हैं, वो बाहर बैठे होते हैं, और वो पूरा ऑपरेशन देख रहे होते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो वो किसकी मदद से देख पाते हैं, वो आईटी की मदद से देख पाते हैं। ये बॉडी है, बॉडी। बाकी हमारी जो अम, पूरी बॉडी की एग्जामिनेशन जो की जाती है, वो कैसे, जैसे हमने सपोज एमआरआई करवानी हो, हम्म, कोई अपने किडनी टेस्ट करवाना हो, स्कैनिंग करानी हो किडनी की, स्टमक की, तो फुल बॉडी स्टमक की हमने करवानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो क्या होता है, वो भी थ्रू आईटी होता है। जो जितनी मशीन्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही आती हैं। उनके द्वारा जो है आप चेक करके फिर उसकी रिपोर्ट्स जो है वो ऑनलाइन आपको रिपोर्ट मिल जाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्टिविटी। गवर्नमेंट की जितनी एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री चाहे एचआरडी मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, या और कोई भी डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, तो उनकी अपनी क्या होती है, वेबसाइट्स होती हैं। तो वेबसाइट्स पे कोई भी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन भेजना है, कोई उन्होंने फैसला किया है, तो उसके बारे में पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो अपनी वेबसाइट्स पे इन्फॉर्मेशन देती है। बाकी अगर गवर्नमेंट कोई जॉब निकालती है, जैसे आपको पता, आपने सुना हो यूपीएससी जिसको कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे ये सेंटर की होगी। अगर स्टेट्स जो है उन्होंने कोई भी वैकेंसीज निकाली हैं, वो एप्लीकेशंस हैं, वो भी क्या है, वो भी अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड कर देते हैं। तो उससे जो है जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हो, उन्होंने कोई फैसला लिया हो, जैसे आपने आजकल देखा होगा कि जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो उसमें क्या है, ये रोज के रोज जो है आपको इंफॉर्मेशन पूरा डाटा मिल जाता है। जैसे उन्होंने अपना आरोग्य सेतु ऐप कहा है, कोवा ऐप पंजाब में, जैसे कोवा ऐप को कहते हैं कि डाउनलोड करो कोवा पंजाब, तो उससे क्या है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो किससे मिल रही है, वो भी आईटी से ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हैं वो ऑनलाइन
मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अब जो आईटी का और क्या रोल है कि जो जितनी भी फैसिलिटी है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे बैंक हो, जहाँ भी जो लोग हैं डील करते हैं, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जिसमें खास करके आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, आप कोई डाटा जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो या कोई मनी ट्रांसफर आपकी हो रही है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए सिक्योरिटी जरूरी है। तो सिक्योरिटी के लिए क्या है, आईटी क्या प्रोवाइड करती है, पासवर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और क्या, कैप्चा, कैप्चा होता है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं तो आपको कहते हैं कि ये वर्ड लिखो, तो अगर आपके वर्ड्स मैच करते हैं फिर आपको कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, तो फिर आपकी ये ट्रांजैक्शन होती है। तो ये वर्ड जो है डेवलप किए गए हैं फॉर सिक्योरिटी के लिए। बाकी जैसे अगर सपोज आपने कोई ट्रांजैक्शन की हो, जैसे सपोज एचडीएफसी बैंक या एसबीआई बैंक से आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, तो उसी वक्त आपको ईमेल आ जाता है कि ये ट्रांजैक्शन आपने की है, कंफर्म करो। अगर आपने नहीं की तो जो है वो बैंक को इन्फॉर्म करो। तो ये क्या है, ये सारा सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जो है जितनी भी जो है ऑनलाइन काम हो रहा है उसके लिए, क्योंकि जो है हैकिंग का बहुत, साइबर क्राइम जिसको हम कह सकते हैं, साइबर क्राइम्स बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी का भी बहुत फुल प्रूफ काम करती है कि साइबर क्राइम्स ना हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है कि हमने कम्युनिकेशन करनी है, चाहे हमने कस्टमर्स के साथ करनी है या उसके साथ अगर कोई ग्रीवियंस है कस्टमर का, तो वो हमने रिमूव करना है। ग्रीवियंस का मीनिंग कि कोई गिला शिकवा हो, हमारी जो फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है तो वो फैसिलिटी से कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो आपको जो है ऑनलाइन ही आपको अपनी शिकायत भेज देता है, तो फिर आप उसको, उसकी शिकायत को दूर करते हो। तो जितनी भी उनकी जो कस्टमर्स के साथ जितनी भी डीलिंग हो आप कर सकते हो। आप कस्टमर्स को ऑनलाइन मिल लेते हो, ऑनलाइन चाहे वो टेलीफोन का मीडिया हो, चाहे ईमेल्स का मीडिया हो, या सिंपल चैट करके, या आप कोई भी उनको मैसेज करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इरा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।